की घटना के बाद अब राम टेकरी के नागा साधु पर भी हमला हुआ है। साधु संतों को लगातार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी सिर्फ मूर्ख दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा है, पूरा तमाशा देख रहा है। आपको बता दें कि आरोपी प्रशासन के संरक्षण में खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऐसे रवैये से साधु समाज में खौफ का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि जामला गांव में राम टेकरी पर मंदिर की पूजा और गौ सेवा करने वाले नागा साधु महंत गणेशपुरी पर जानलेवा हमला बोला गया, जिसमें नागा साधु गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिनका इलाज पिछले 5 महीने से संभाजीनगर के सिविल अस्पताल में जारी है। बदमाशों से परेशान होकर नागा साधु ने सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार लगाई है। महाराज जी का कहना है कि उद्धव ठाकरे की सरकार आते आते साधु संतों के ऊपर गुंडागर्दी हो रही है। ये महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है। महाराष्ट्र में हिंदू साधु संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हमने आपको दिखाया था किस तरह से पिछले महीने में दिखाया था कि एक ओम टेकरी के ऊपर, एक संत के ऊपर जिहादियों ने जानलेवा हमला करने की साजिश की थी, उसका खुलासा किया। उसके बाद अब ये संभाजी नगर के जामला में राम टेकरी का विषय है। राम टेकरी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में जो ये संत देख रहे हैं नागा साधु है और पिछले 3 साल से यहाँ पे सेवा देते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, सामने शनिदेव की मंदिर की पूजा करते हैं, हनुमान जी का मंदिर है, राम सीता का मंदिर है यहाँ पे, और गोवंश जो गाय है यहाँ पे, उन गायों की ये सेवा करते हैं। लेकिन पिछले 7 महीने पहले इन साधु के ऊपर जानलेवा हमला किया था। 100, 200 नहीं 500 लोगों ने हमला किया था। उसके बाद महाराज जी गंभीर रूप से घायल जो है संभाजी नगर के सिविल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अब ये अच्छे हुए वापस यहाँ आए, लेकिन इन्हें फिर डराया धमकाया जा रहा है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए साधु संतों को यहाँ डराया जा रहा है महाविकास आघाड़ी की सरकार में। क्या कहेंगे? पहले हमला हुआ था जानलेवा, फिर आप वापस आए, फिर आपको दबाया जा रहा है। अभी फिर से दबाया जा रहा है क्योंकि ये टेकड़ी उनको नाम पे करने की। तो मैं बोला भाई सरकार की है, तुम ले लो, हमें नहीं चाहिए। हमें श्री पंचदश नाम जुना खड़े ने नागा बनाया है कि समाज और देश की और सनातन की सेवा करने के लिए, किसी के कब्जा मारने के लिए। ये राम मंदिर है तो इसे हमने डेवलप किया, 2 बार कलर लगाया, 1 बार फर्ची बिठाई। तो हमने तो नहीं बिठाई, किसी भगत ने तो दिया होगा ना हमको, हमने उसका धन नहीं खाया। अब हमें 7 महीने के बाद में ये अच्छा बनाया था, फिर एक वामपंथी 2 दिन से हमें परेशान कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ। तो हम चाहते हैं हमसे अगर कोई गलती हुई होंगी तो 4 लोगों ने हमारे पास आना चाहिए, और प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, जो अरना अखाड़ा देता है। तो ऐसे अगर संन्यास के साथ होगा तो उसे संन्यास त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये हालात है महाराष्ट्र के पालघर में। साधुओं की हत्या के बाद भी सरकार नींद से नहीं जागी, और ये बार बार हम दिखा रहे हैं कि हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही कि हर दिन साधुओं का हमला होता है। ये साधु जो नागा साधु है, इनके ऊपर हमले को अभी 7 महीने ही नहीं हुआ कि फिर दोबारा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए महाराज जी ने सुदर्शन न्यूज को ग्राउंड रिपोर्ट पे यहाँ पे बुलाया। ग्राउंड रिपोर्ट से हम बता रहे हैं उद्धव ठाकरे सरकार को कि आपकी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, भगवामय सरकार है, और साधु संतों के ऊपर ये क्या हो रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए संभाजी नगर से बीएम राठौड़ की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बाबूलाल हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, पालघर के जख्म अभी भरे भी नहीं है कि देखिए उसके बाद ओम टेकरी और उसके बाद अब राम टेकरी में साधुओं पर हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र में आखिर क्यों साधु संत सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल मौलिका, देखिए मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मैं इस वक्त ये राम टेकरी पे मौजूद हूं, और इसका नाम राम टेकरी इसके लिए है क्योंकि भगवान श्री राम वनवास के दौरान जो मारीच आया था हिरण बन के, उस मारीच को मारने के लिए यहाँ पहुंचे थे। भगवान श्री राम के पैर यहाँ लगे हुए, इसलिए इसे राम टेकरी कहा जाता है। और इसका जो है पूरी जमीन बंजर पड़ी थी। उत्तराखंड के जो नागा साधु वो यहाँ आए 3 साल पहले, और उन्होंने डेवलपमेंट किया, यहाँ पे मंदिर निर्माण किया, यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई की, यहाँ पे गायों को लाए गए, और अब ये डेवलपमेंट अच्छा हो गया। तो इसके ऊपर अब राजनीति गरमा रही, और यहाँ पे मदद करने की बजाय महाराज जी पर जानलेवा हमला किया। 500 लोगों ने हमला किया था। महाराज बुरी तरह से गंभीर घायल संभाजी नगर के हॉस्पिटल में थे। अब उनकी स्थिति में सुधार हो गया है, दोबारा वो वापस यहाँ आए हैं, लेकिन उन्हें कल रात से डराया जा रहा है। इसीलिए महाराज जी ने सुदर्शन न्यूज के लिए यहाँ बुलाया। महाराज जी मेरे साथ में लाइव है, उनसे मैं बात करा देता हूँ। महाराज जी, उद्धव ठाकरे की सरकार है, साधु संतों की सरकार मानने वाली साधुओं की हमला हुआ आपके ऊपर, और क्या हो रहा है बताइए। हम तो ये कहना चाहेंगे उद्धव सरकार, थोड़ा जोर से बोलिए महाराज जी। हम तो ये कहना चाहेंगे उद्धव सरकार से कि हम महाराष्ट्र में रहे ना रहे,
साधु संत अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो कोई राज्य दिखाए या कोई देश दिखाए, नहीं तो कोई भी आगे चल के कोई नौजवान संन्यास नहीं लेगा। ये रोज के हमले रुकने चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार है। हम उत्तराखंड इसलिए छोड़े थे कि शिवसेना की सरकार है। अब भगवा राज आया है, कहीं ना कहीं मैं भी बच जाएगा, क्योंकि मैं जात से मराठा है। आपने उनको आरक्षण तो दिया नहीं, पर जिन्होंने संन्यास लिया है उनको भी मारने की आप कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो मैं उत्तराखंड क्यों छोड़ता। आपकी सरकार है, अच्छा लगा, पर आप भगवा में है, हम है, आप नहीं है। शिवसेना की सरकार है, सब कुछ है, पर साधु सुरक्षित नहीं है। मैं 3 साल से किसी के घर पे नहीं गया है, आज तक रुपया नहीं लिया है, फिर भी गांव गुंडा और बाकी जो भी कुछ है मेरे को यहाँ पे तकलीफ देते। अब इसमें उद्धव सरकार से और आपने ये भी बताया कि ये जो मंदिर है प्रभु श्री राम का पवित्र मंदिर है, इस मंदिर में गुंडों ने प्रभु श्री राम के ऊपर बियर की बोतल से बियर डाला। वो क्या हुआ था, किसी का जन्मदिन था और हम नए थे, तो उन्होंने क्या 10-20 आदमी आए दारू पी के, सीधा मंदिर पे बेर चढ़ा दिया। हमने रोका तो उन्होंने हमको मारा। ये उसके बाद में हम दर्शकों को मोनिका दिखाना चाहेंगे, मेरे पीछे तस्वीरों में हम जरूर दिखाना चाहेंगे। पीछे जो मंदिर दिख रहा है यही वो मंदिर है। ये मंदिर है और ये जंगल में, यहाँ गांव खेड़ा एक आधा किलोमीटर दूर रहता है और रात में किसी को आवाज नहीं दे सकते आप। जब गांव गुंडे आते हैं तो अपने को ही छोड़ के भाग जाना पड़ता है। वो जाने के बाद फिर हम ऊपर आते हैं। अश्लील हरकतें होती है यहाँ पे, हर बार होती है। मेरे पास बहुत कुछ वीडियो है और उसकी क्लिप भी है कि जो मैं न्यूज को दिखा सकता हूँ कि ऐसा ऐसा कुकर्म यहाँ होता है। और सनातन का मंदिर होने के कारण मुझे नहीं लगता है कोई सनातनी या कोई आप एक सपोर्ट करता है। महाराष्ट्र में खाली राजकारण चालू है। सरकार से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि सन्यासियों को अगर रहना देना है तो आप उनको कुछ ना कुछ सहारा दो। आपसे धन नहीं मांग रहे, तपश्चर्या के लिए जगह मांग रहे, धंधे के लिए नहीं कुछ मांग रहे, सरकार के जमीन पे बैठे। आपने ये भी बताया कि पुलिस थाने में इसकी शिकायत बार बार की, आपके ऊपर जानलेवा हमले हुए, यहाँ पे अश्लील हरकतें होती धार्मिक स्थल पे, पुलिस ने क्या मदद करी आपकी? हमारी मदद इतनी ही करते हो कि हमको आश्वासन देते कि आज के बाद टेकड़ी पे कोई नहीं आएगा। फिर 2-4 दिन हुआ, कोई ना कोई घर से उठ के दारू पी के या कुछ भी दादागिरी करके आता है कि भाई ये टेकड़ी हमारी। तो सरकार की टेकड़ी होने का इनका क्या है यहाँ पे, जब जमीन सब MIDC में गई है। तो हम तो 11-12 साल के लिए बैठे, अब 3 साल हुए और 2-4 साल में निकल जाते। पर कल रात में किसी गुंडे ने मेरे ही कुटिया से बाहर निकाल दिया, मेरे धुने से। अब नागा सन्यासी को निकालेगा तो किस किस को निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है महाविकास आघाड़ी की सरकार, ठाकरे जी सरकार, ये हिंदुओं की रक्षा करने में अब विफल हो रही है पूरी तरह से? 100% विफल है, क्योंकि मैं जात से ही मराठा हूँ और मैंने संन्यास लिया है। मैं संन्यास निभाने के लिए तैयार है। आज युद्ध होता तो हम हथियार उठाते, पर अपनों पे हथियार चलाना किसने हमें नहीं सिखाया, गुरु लोगों ने ना अखाड़े ने। अगर इसके जगह पे मैं संन्यास, अगर दूसरा कुछ होता छत्रपति का राज, तो मैं भी दिखा सकता था। पर आज कलयुग है और कलयुग में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हाथ जोड़ना पड़ता है गुंडों को। आपको लगता है कि पालघर 2 होने जा रहा था यहाँ हो सकता है, 100% हो सकता है, होने वाला था। अगर उस दिन भगवान कसम अगर मैं नीचे उन्होंने फेंका नहीं होता तो मेरे को पूरी तरह मार देते। और मेरे को जख्म भी उतनी है अभी भी, और अभी भी मेरे को धमकी मिलती कि तेरे को पालघर करेंगे, मतलब करेंगे। ये क्या सरकार के ही लोग हैं जो आपको डरा रहे, धमका रहे? अभी MIDC के कारण होने के कारण हो भी सकते, उसमें इतना अपन उल्लेख नहीं, पर 100% है। क्योंकि नहीं, आपको जो कल रात में धमकी दी है वो NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता था। रोज शराब पी के एक बार हमारे पास शराब पीकर हमने छोड़ दी। क्यों? मैंने बोला जान दो, ये आपने यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है पीछे के यहाँ पे शराब पीना अलाउ नहीं है, ऐसा लिखा है हमने। यहाँ शराब, श्री राम टेकड़ी शराब पीना मना है, नहीं सुनने पे कायदेशीर कार्रवाई होगी। वो कुछ कार्रवाई नहीं करते, उल्टे मेरे को मारते यार। पुलिस स्टेशन गए तो बोलते बाबा जी तुम बाबा जी। कल रात में आपको भगाया है यहाँ से हम भगाए और वो पहाड़ दिखाई। हाँ, ये पहाड़ अलग वो पहाड़ दिखाई मोनिका सामने। हाँ, पहाड़, ये पहाड़ चढ़ के हम चले गए। फिर हमें 50 आदमी हमारे पीछे आए कि जो हमें मानते कि बाबा जी आप मत जाओ, ये बदमाश लोग हैं, आज के बाद हम तुम्हारा कुछ ना कुछ संरक्षण करेंगे। पर हम प्रशासन से संरक्षण मांगते हैं। सीधा उद्धव ठाकरे साहब से कहते, अगर आप सच में अगर बाबा साहब ठाकरे को मानते हैं और वो सनातनी है, हम भी शिवसेना के कार्यकर्ता थे, आ जाती है। देखिए बाबूलाल की बाला साहब ठाकरे जी ने ये शिक्षा नहीं दी थी, ये उनके सिद्धांत नहीं थे कि उनके महाराष्ट्र में, उनकी धरती पर इस तरीके से साधु संतों पर हमले हो। आप हमारे साथ बने रहिएगा और इन सम्मानित साधुओं को भी हमारे साथ जोड़े रखिएगा। जल्द हम आपका फिर से रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।
कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रबंधन के द्वारा तीरथ सरकार ने कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में तेज और प्रभावशाली कदम उठाते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड में ऑक्सीजन मैनेजमेंट सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही सरकार ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ऑक्सीजन बेड 3,535 से बढ़ाकर 7,040 किए गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी तीरथ सरकार का जोर रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उत्पादन की नियमित समीक्षा की, जिसका परिणाम ये रहा कि मार्च 2021 में 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट की तुलना में 15 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं। 18 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। राज्य में आज 250 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन उपलब्धता है और इसे नियमित रूप से बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। चाहे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड का प्रबंधन हो या जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता, राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता रखते हुए जनहित में कार्य किया। सभी जिलों के डीएच, एसडीएच, सीएससी, पीएससी तक ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता करा दी गई है, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में कहीं किसी प्रकार ऑक्सीजन की किसी को कोई कमी न हो। तीरथ सरकार ने दिखा दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोरोना जैसी महामारी से भी जीता जा सकता है। जनता के द्वार तीरथ सरकार। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ये तो बहुत कमजोर है। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती व ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। महाराष्ट्र में किस तरीके से जिहादियों का बोलबाला है, जिहादियों का आतंक फैल रहा है, जिहादी लगातार अपना कहर हिंदुओं पर, मासूमों पर बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें आए दिन हम आपको दिखाते रहते हैं। वहीं एक तस्वीर महाराष्ट्र से ऐसी भी है जो हमें शर्मसार कर देती है, क्योंकि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे जी की जमीन पर, धरती पर जो साधु संत हैं वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन महाराष्ट्र में साधु संतों पर हमले होते हैं। कभी उनके आश्रम में घुसकर हमला हो जाता है, कभी वो कहीं जा रहे होते तो बीच मार्ग पर उन पर हमला हो जाता है, कभी महाराष्ट्र में मंदिरों पर कब्जा कर लिया जाता है। इस तरह की तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं और ताजा तस्वीर जो हमारे सामने है वो संभाजी नगर से हमारे सामने है। हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर लगातार हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, तो सीधे बाबूलाल का रुख करते हैं जहां पर एक बार फिर से साधुओं पर हमला हुआ है। बाबूलाल, ओवर टू यू। देखिए मोनिका, अब साधु संतों को सरकार पर तो भरोसा बिल्कुल उठ गया है, साथ ही साथ बाकी जो मीडिया है उनसे भी भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल इन साधु संतों की बात रखने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। हालांकि सुदर्शन का तो नारा ही है
साधु संत और सती को कोई सताए तो सुदर्शन न्यूज को बताए। और जैसे ही महात्मा जी का, साधु जी का फोन हमें आता है, हम दौड़ के इनके पास आ जाते हैं, क्योंकि हमें हमारे संस्कृति को बचाना है, हमारे धर्म को बचाना है, यही सुदर्शन न्यूज ने सिखाया है। और महाराज जी काफी पीड़ित है इन लोगों से, क्योंकि महाराज जी ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की यहाँ सेवा कर रहे हैं, गायों को यहाँ पे संभाल रहे हैं। हालांकि ये जो दुष्ट लोग हैं उन्होंने इन गायों को भी नहीं छोड़ा, एक गाय को भी यहाँ पे मार डाला महाराज जी के हमले के दिन। और यहाँ पे शराब पीना, गंदगी करना, अश्लील हरकतें करना इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि पे महाराज जी को यहाँ से इस रोकने के बाद महाराज जी उनको बुरा लगने लग गए और महाराज जी को यहाँ से भगाया जा रहा है। महाराज जी को डराया जा रहा है कि यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारा हत्या कर देंगे। इस तरह की वीडियो भी महाराज जी के पास अवेलेबल है। महाराज जी क्या क्या हथियार लेके आए थे उस दिन आपके पास ये लोग? किसी के पास कुराड़ी थी, किसी के पास तलवार थी, लाठी थी। और वो क्या था कि साधु होने के कारण जो बदमाश होते वही, बाकी खाली मजा देखते, क्योंकि मारने वाले सभी अपने ही होते, बाहर के कुछ नहीं होते। इनको क्या है यार, लालच हो गई, साधु तो बनाएगा ना बाहर रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, मेरे को निकालने की कोशिश करी और मेरे को मारने की पूरी कोशिश किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो धन है नहीं है, खाली इतना जमीन है, वो भी राम का है, किसी का प्रॉपर्टी तो है नहीं, सरकार का है ना। सरकार एक्शन लेना चाहिए, पर ये गाँव गुंड सरकार के वजह से और ज्यादा पनपते हैं यहाँ। जब आप पहली बार यहाँ पहुंचे थे तो ये यहाँ के हालात कैसे थे? अब जो आपने डेवलपमेंट किया है तब कैसे थे? पहले यहाँ कुछ नहीं था। बाबा जी से पूछ लो, ये देखो 2-2.5 फीट हमने खोदा है नीचे तक, इसे अच्छी तरह हरा भरा बनाया है, क्योंकि सन्यासी जब मंदिर में आता है उसे डेवलप करता है, धन नहीं जमा। और आपने यहाँ पे ग्राउंड भी बनाया हुआ है, कुश्ती सिखाते आप युवाओं को? हाँ, यहाँ पे जो है ना हमारे पास 60-70 बच्चे कुश्ती खेलने भी आते हैं, और गरीब घर के बच्चे, यहाँ सब कुछ उनके लिए किया है। पानी की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था की, और ताकि भी बिठाए। पर क्या हुआ, ये सब देख के ये कुछ राजकारणी है जिनकी सरकार में पकड़ है कि वो चाहते इसको भगाओ। अब ये भगाने आता है तो मेरे को आके बोलना चाहिए, बाबा हम कोई मंदिर चाहिए, हम दे देंगे, हम तो सनातनी है, सन्यासी, उदार मन से दे देंगे, क्यों, हम धंधा तो करते नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी भगवान श्री राम मंदिर जी की सुबह शाम यहाँ पूजा करते हैं और आप तो घर जाते हैं, क्योंकि आप शायद इधर बस्ती में रहते हैं। महाराज जी रात में यहाँ अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं, पूजा करके जाते। पर आप ये लोग बदमाश है यहाँ पे, ये कोई ऐसे कुत्ते से यहाँ पर यही बनता है, जिस तरीके से ये सभी यहाँ पर बता रहे हैं कि बदमाशों का आतंक बहुत ज्यादा है, लेकिन उन बदमाशों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। जब बार बार यहाँ से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही तो प्रशासन आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या प्रशासन किसी के दबाव में है? ये भी अहम सवाल है। चलिए फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बाबूलाल हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे थे। सवाल वही है कि क्या प्रशासन किसी के दबाव में है, या फिर इन जिहादियों को किसी तरह का कोई संरक्षण प्राप्त है कि लगातार साधु संतों पर हमले हो रहे हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इन पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। वक्त इसी के साथ एक ब्रेक का, यहां पर जल्द लौटेंगे, आप जुड़े रहिएगा सुदर्शन न्यूज के साथ।